भाइयों राम राम। जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। भाई कल गांव में थे, मेरा गांव बराण है, कल गांव में थे। मेरा छोटा भाई राकेश बराणिया मेरे साथ था और गाने की शूटिंग थी भाई। बहुत आनंद लिया, बड़े मजे लिए। और एक बात और बता दूं भाई, आपके साथ शेयर करना अच्छा लगता है। एक बात और बता देता हूं, हर आदमी की अपनी पसंद है। अपनी अपनी पसंद है भाई। मैं किस विषय में बोल रहा हूं वो समझो भाई। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी, ईब लोग नु कहते हैं बड़े मजे थे भाई पलड़े टेम में। देहड़ी के भीतर की बात किसी ने नहीं बताई। देहड़ी के भीतर की बात पंडित मांगेराम जी ने तो बताई अपनी कविताओं में। मैं कौन सी बात का जिक्र करना चाहूं, संयुक्त परिवार होया करते इकट्ठे, और इकट्ठे परिवार में क्या होया करता, चार चार भाई, पांच पांच भाई, उनके बालक, बूढ़ा बूढ़ी। जब सारे इकट्ठे हैं तो वहां अत्याचार किस टाइप का होता था ये तो मैं कोई नहीं बताता। अब तो एकल परिवार है, चार पांच भाई हूं, एक भाई का हाथ में चौधर है और उनकी बीरबानी चार पांच होगी, चारों पचवाई एक एक, तो उनका भी एक का हाथ में चौधर है। एक आध का तो भाई सून ठा दिया ने, काम भी करे ही जाते, करवाई जाते। नहान की सोधी ना, खान की सोधी ना, लागे रहते। क्या था ये, सोचिए। बोलो तो बांगड़ लग गए। वो क्या था, सामाजिक व्यवस्था का एक अंग था, एक पहलू था सामाजिक। मैं तो अव्यवस्था की बात करूंगा, वो व्यवस्था नहीं थी। सामाजिक अव्यवस्था का एक ऐसा था, देन थी, सामाजिक व्यवस्था की देन थी। इन चीजों का जो बाद में ईब के युग में पैदा हुए हैं, जिसकी उम्र 30 साल तक है, उनने तो नहीं देखा भाई। हो हमारी 52 साल उम्र है, हमने देखा भाई रहे। परिवार के एक दो सदस्य पर अत्याचार, अंदर ही अंदर अत्याचार। और हमारी सोशल सेटलमेंट कितनी चालाकी थी हमारी सामाजिक व्यवस्था में, वो कह भी नहीं सकते थे। अपनी शान समझते थे, बस चार भाई इकट्ठे रहे, एक शान की बात। मेरे विचार अजीब से लगाए भाई तुमने। एक शब्द देता हूं, दो भाई हूं, दोनों कमांडे हूं, इकट्ठा रहो है और रोज जूत बाजे, वो बढ़िया है, या अलग रहो है और बढ़िया मेल रहो है, वो बढ़िया है। बताओ कौन सी बात बढ़िया है?
मैं तो एक हूं, अलग रहो और फिर मिलते रहो। कुछ समझ में आवा भाई? दिमाग में घुसा है। ताना बाना ऐसा बनाया गया, बड़ी चालाकी से बनाया गया, या यूं कह लो जरूरत के मुताबिक बन गया भाई। खेती बाड़ी का काम था, इकट्ठे रहोगे तो काम बढ़िया चलेगा, पर समय और स्थिति के हिसाब से हर कालखंड में ये लागू नहीं होता। आज ये चीज लागू नहीं होती, आज नहीं होती भाई। इंसान हमेशा पुरानी चीजों को देखता है, ऐसा था, ऐसा था। विचारक दार्शनिक जिसे बोलते हैं, रोहिला जी नमस्कार। दार्शनिक जिसे बोलते हैं, जो विचारक होते हैं, वो ऐसा था और आज है और आगे क्या होगा, तीनों का एक साथ आकलन करते हैं और फिर सुई ने आगे लाकर टेक दें, भाई ऐसा होना चाहिए। ये है दार्शनिक। लकीर के फकीर सदियों से क्या था ये, सोचने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। कुछ लोग ही बंधन तोड़ सकते हैं। भगवान परशुराम बोलते हैं, जिसको उन्होंने ये बंधन तोड़े थे। जमदग्नि का लड़का भगवान परशुराम ब्राह्मण था और क्षत्रिय कहलाया। क्यों? जमदग्नि ऋषि हुए भाई। परशुराम जी ने अपने फादर को ये कहा था, पिताजी मुझे शस्त्र विद्या सिखा दे, सबने सिखावा है। जमदग्नि ऋषि बोले, भाई नहीं, मैं इस बंधन को तोड़ नहीं सकता जो सामाजिक व्यवस्था है। ये बंधन तोड़ना मेरे बस का नहीं है। पहली बात तो तू शस्त्र विद्या सीख ही नहीं, मत सीख है। जब उसने जिद्दी लाई, ना माना, तो ने बोला भाई मैं तो सिखाऊं कौन। एक काम कर ले, घर तक भाज जा और कितने सीख ले। मैंने कहा जवाना लायका भाज गया। ये क्या था? सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है भाई। अब आपको एक बात समझ में आएगी, ये भूमिका थी अब तक तो। एक छोटी ही बात समझो भाई। कैटेगरी, वर्ग, वर्ग व्यवस्था, कैटेगरी सिस्टम और वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या और वर्ग व्यवस्था क्या है? वेदपाल जी नमस्कार। वर्ग व्यवस्था तो ये होती है भाई, दो वर्ग हो गए, अमीर और गरीब। तो कोई मेहनत करके गरीब आदमी अमीर बन सकता है, जंप कर सकता है, जंप अपने हुनर से, अपनी मेहनत से। ये वर्ग व्यवस्था, ये तो होनी भी चाहिए, हमेशा होती आई। और वर्ण व्यवस्था में ऐसा नहीं था। कोई शूद्र के घर में पैदा हो गया तो वो शूद्र ही रहेगा। अब उसको ये बता दिया गया, समझा दिया गया, भाई तू शूद्र है इसलिए है कि तेरे पिछले जन्मों का
कर्म ही ऐसा है शूद्र का। मन राशि आओ भाई इन बातों में। अब तुम अच्छे कर्म करेगा तो अगले जन्म में तू अपना वर्ण चेंज कर सकता है। और वो स्वीकार कर लिया सभी ने कि हाँ ऐसा है। स्वीकार करके नवड़े पड़ा रहा, जंप करने की हिम्मत करिए नहीं। ये थी वर्ण व्यवस्था, कितनी गंदी थी भाई। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि देखो कोई भाई ने सोचा कि दबी जुबान में बोल रहा है। और वर्ग व्यवस्था आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। आज गरीब हो, आज नशेबाज हो, आज ऐब हैं, तो उन सभी को आप चेंज कर सकते हो। दूसरे वर्ग में शामिल हो सकते हो, मेहनत करके अमीर बन सकते हो। अरे कुछ तो लिख दो, मेरा भी हौसला हो जाए। न्यू कह दो गलत का है तो भी स्वाद आ जाएगा। वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था में चालाकी, कितनी चालाकियां डाली गई। जिन तुम ऋषि को उन बुढ़ापे में ब्याह करवाया, सारे ऋषियों ने ऋषि, और इतनी अच्छी व्यवस्था की गई कि भाई हम समाज सुधारक, हम समाज को रास्ता दिवाएंगे, हमारी सेवा करो। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। आप इस बात को समझो भाई, बारीकी से समझो। एक गुरु शिक्षा देने से इनकार कर देता है, भाई तो शुद्र है, बाल भील है कि नाम था वो, भीला का लड़का है, इनकार कर दिया। और फिर जब उसने ये देखा कि वह तेरा शिष्य अर्जुन है, अर्जुन से भी तेज है, तो कौन है? मैंने कुत्ता मुंह बीन दिया। भाई बच्चा कौन है? के जी एकलव्य नाम है, और आपके गुरु का नाम द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य खुद बूझ रहा है यह बात। बच्चा दिखा सकता है कहाँ है द्रोणाचार्य जिससे तुमने शिक्षा लिया? ले गया एक मट्टी का पुतला बना रखे जी ये है। भाई मैं द्रोणाचार्य हूँ, तने शिक्षा ले ली द्रोणाचार्य से और दक्षिणा दी नहीं। दक्षिणा में हाथ का अंगूठा मांग लिया जिससे तीर चलाया करता। ये समझ में बात नहीं आई भाई, जिसने सिखाया नहीं, यानी मन वचन कर्म किसी भी एंगल से आशीर्वाद भी नहीं दिया, और वो इंसान अंगूठा मांगा है। और उसने फिर गुरु द्रोण, कितना भारी नाम है गुरु द्रोण, इतनी इज्जत से लेते हैं गुरु द्रोण। और ये आज से 5000 कुछ साल पहले की बात है। कितना गैप है, कितना बड़ा गैप है। इस गैप में सभी ने स्वीकार कर लिया, और किसी ने मेरा वर्गन स्वीकार ना कराया तो चुप रही कि बोलो गैर, बोलते ही लोग क्या कहेंगे। लो एक गाना नहीं है, लोगों का काम तो है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और हमारा भाई विकास पासोरिया है ना, राम राम मुकेश भाई, हमारा भाई विकास पासोरिया एक आधी सी गुड़ंग पेल दिया रहा है कि उसके लोग सुने हैं। 99 सच्ची कहेगा तो एक आधी मुंह में तो लकड़े भी गई। 1 लाख साल की उम्र थी, फिर 10,000 रहेगी। अच्छा मैं कहा भाई
हम तो तेरी आछिया न समेटा बुंडड़िया छोड़ दिया। गड़ंगा न बुंडी तो नहीं कहता वो, बड़ी जचा कर जमा के कह पर कांच के तन घना हो जाए। हमारा राकेश भाई के डाल मीठा गाना को नहीं, मीठा मजे लेने का। गालुड़ा मंदिर पर बैठे थे, शूटिंग चल रही, कैमरामैन हमारा राज शर्मा था, बोला जल्दी करो मैंने उड़े जाना, प्लान करना। अनिल भाई राम राम, आवाज सिंह जी नमस्कार, रिश्तेदार आ गए। उन्हें तगाजा कर दिया भाई राज ने, जितना वो तगाजा करा हम उतने माठे चाला। जितना तक फिर मैं बोला राकेश जी आड़े बैठे रख नहीं सुना, नेट पे देखियो अपने चैनल पर रियल बाबा भाई। क्यों शूटिंग के दौरान पोशाक तो पहने रखी थी बाबे। हाँ 10-12 आदमी ने सारे पहन रहे थे, गुग्गे के गाने थे भाई, गोरखनाथ जी आगे थे। नू के नू फिर बड़ा मजा आ रहा है, वंचित रह जाते हैं लोग भाई। हमारा टॉपिक था सोशल सेटलमेंट सिस्टम, 3 अरब यूज कर दिए हैं, सीधा सोशल सिस्टम भी कैसे कहा, पर सिस्टम तो सही भी उसका और गलत भी है। सेटलमेंट थी वह प्लान, माइंड में चल रही प्लान। बिल्कुल भाई साहब बढ़िया। मुकेश भाई जिन्हें फुर्सत तो हुआ होगा फेसबुक पर, ना तो हूँ भाज कर रुपये कमाना चाहें। कुछ लोग शांति का धन सफल कमाई सबर करे सो कोश है, यह लाइन याद ना कर दे। शांति धन क्यों करे भाज के एक काम का हाथ ला लिया, न जाने के दूसरा भी छूट जा। उसने भी करना चाहेंगे, उसने भी करना चाहेंगे, वो दोनों अधूरे रह जाए, उनमें कलात्मक नहीं होते भाई। मजे लेना भी एक कला है, सबका बस की ना है। एक बात के थी पंडित लक्ष्मीचंद जी की एक रागिनी है, पिछला कर्म ध्यान में लेना अपने हाथ नहीं से, गैर पीर के मुंह में फंसना अच्छी बात नहीं है। इन्हें गलत गाँव लोग, गलत गाँव भाई। बहुत बढ़िया मुकेश भाई, मैं बताऊंगा इब्राहिम गलत गाँव है। पिछला कर्म ध्यान में लेना अपने हाथ नहीं से, पिछला कर्म ध्यान में लेना हाथ क्यों ना भाई। कल क्या रोटी खाई थी मैंने कौन सा रंग पसंद है, पिछला कर्म जो था कितनी पसंद जाओगे। कोई चीज मैंने फाबा है, लोहा फाबा है, एक लाकड़ फाबा है, गांव फाबा है, एक भैंस फाबा है, पिछला एक कर्म तो है वो। इसको ऐसे गाया करो, सुनो ध्यान से। पिछला कर्म ध्यान में लाना के अपने हाथ नहीं है। के शब्द जोड़ो, पिछला कर्म ध्यान में लाना के अपने हाथ नहीं है। के का मतलब यह है भाई कुछ पिछला कर्म का ध्यान करोगे तो जरूर याद आओगा, और गैर वीर के मुंह में फंसना अच्छी बात नहीं है। 2 बातें कर ली हैं भाई साहब, राकेश भाई राम राम। 2 बातें कर ली हैं। मैंने 3 शब्द यूज करे हैं, सामाजिक सिस्टम सेटलमेंट, ये 3 अरब दिए हैं और लोग 2 अरब दे हुए हैं। सोशल सेटलमेंट, सोशल सिस्टम। सिस्टम तो वो होता है, जाओ सिस्टम तो वो होता है, गलत भी हो उसका ठीक भी हो उसका, लेकिन सोची समझी प्लान हो ना, वो सोशल सिस्टम सेटलमेंट होता है। कितनी चालाकी से बनाया गया सिस्टम था। वर्ग होते हैं, वर्ग भाई
गरीब अमीर का वर्ग हो गया। गरीब आदमी मेहनत करे तो अमीर बन सके। कोई गायक कलाकार हो और वो साधना करे तो अच्छा कलाकार बन सकता है। वर्ग है, वर्ग जंप किया जा सकता है। लेकिन वर्ण व्यवस्था इतनी प्लान के साथ बनाई गई, इतनी सोची समझी प्लान, और उसे समय समय पर जकड़ा गया है, ढीला नहीं किया गया कि भाई एक आदमी वैश्य में पैदा हो गया तो वो वैश्य ही रहेगा, उसने एक स्त्री बन नहीं सकता वो। और फिर मैंने कहूँ भाई ये रुक के मारे उन्ने का टेम वर्ण चेंज होया, भगवान परशुराम का होया ना होया हो तो बताओ। ब्राह्मणा का पंडिता का क्या नाम था उनका, जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे, ब्राह्मण थे, और ये एक स्त्रीय कहलाया। कैसे कहलाया? बाबू मैंने शस्त्र विद्या सिखा दे ना बेटा, हमारा यो काम को नहीं। सामाजिक बंधन तोड़ने की हिम्मत नहीं थी किसी में। जमदग्नि ऋषि नाटक वाला मेरे ने बस की नहीं भाई, या सामाजिक सोशल सिस्टम सेटलमेंट, 3 रिफ्यूज करो भाई। सोशल सिस्टम सेटलमेंट, यह आ गया फौजी धर्मेंद्र, मैं नहीं तोड़ सकता। पर उन्होंने बोला जमदग्नि ऋषि के बेटा एक काम कर ले, बताओ कि मैं तो सिखा नहीं सकता, तुमने लाली जद्दी तू यूँ करे घर तक आज जा, मैं समाज में अपनी जात बचा लूंगा। नू कह दूंगा भाई छोरा ना लाएगा बाज गया, तू तेरे मन की काट लिए, मेरी जात बच जाएगी। धर्मेंद्र वाला भाई साहब राम राम। तो ये 3 अरब दिए भाई मैंने, और मैं भूलिया करूं तब याद रखियो। सोशल सिस्टम सेटलमेंट, हाँ सोशल सिस्टम तक मत रुके रहो। सोशल सिस्टम का मतलब तो अच्छा सिस्टम नहीं, सेटलमेंट के साथ, सोची समझी प्लान के साथ। हाँ गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई साहब। मैं रोहिला राजपूत जाति से क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करता हूँ, लेकिन नहीं, मैं वर्ग व्यवस्था में फीलिंग लेता हूँ, वर्ण में नहीं। वर्ण व्यवस्था में ये सेटलमेंट था भाई, आप चेंज नहीं कर सकते। आप जिस वर्ण में पैदा हो गए ना, और देखो कितनी चालाकी से उन्हें समझाया गया। कोई पैर से, हाँ ठीक कह रहा कि देखो उनकी चालाकी देखो, कि भाई तुमने बुरे कर्म करे जब तुम शूद्र वर्ण में पैदा हुई, और तुम ये अच्छे कर्म करो अगला जन्म में। कितना लंबा टाइम पीरियड, देखो पूरी उम्र का दे दिया है, और आगे का लरसा भी दे दिया। हाँ अगला जन्म में तुम जो है ना वर्ण चेंज कर सकते हो। वह घना लंबा नहीं दे दिया, 10-1 साल का दे दे, बेचारा मेहनत करके अपना बदल ले रहे। 20-1 साल उम्र कैद भी उम्र भर की 10 साल में कट जाए। ये चालाकी के समझे। और फिर वो लोग तरीका मन अफसोस आओ मैनू कहें ये बुरा जमाना आ गया, पहले बढ़िया था। मैंने कोई बढ़िया रहा है, इतना टॉप का जमाना है। 2 भाई हैं भाई, न्यारे न्यारे भी होंगे, न्यारे होकर न और कट्ठा बक्की डाल रहा है। हाँ आए संडे मिला है, बार त्योहार ने मिला है, एक दूसरे की मदद करे भाई रहे। और दूसरी व्यवस्था क्या थी, कट्ठे रहो बांगड़ से रोज बाजो। रहना कट्ठा बांगड़ से रोज बाजो। डेढ़ के भीतर तो मूछ पना ही रखा, अपनी शान रखे। सतपाल सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। अरे कोई मैं तो नहीं सोचू था, एक आधा व्यंग भी करे इनकार भी करे, तुम सारे समर्थन करने लगे, तो मेरा हौसला कौन देगा। हाँ न्यू कहते पाया था तो सुधर। देखो याद आ जाए मेरे वो 4 वर्ण बनाए ना,
पाया तो शूद्र भुजाओं से क्षत्रिय और बुद्धि से ब्राह्मण और पेट से वैश्य। अरे पाया तो शूद्र हो गया, अच्छा पाए ना होंगे तो चल रहा क्या था चल लगा क्या तेन तो बता दे। यानी सबसे पहले तो पाए चाहिए, हाथ तो भाई एक हाथे भी काम चला ले। वाह जी वाह, ये ज्यादा बोलना तो खिचड़ी हो जाएगा इस विषय पर, बहुत घड़ी कह गया भाई। और सब्जेक्ट ले लिया भाई मड़ा मड़ा, 1-2 मिनट का। कल बड़े मजे लिए भाई, कल गांव में गए थे शूटिंग करने, और बेरा है मैं अपना मनोरंजन जो है मैं थक रहा था। ये राकेश हर तक ब्रूच हो रही है, 10-15 आदमी की टीम थी। मुकेश भाई तेरे को बता रहा हूँ मैं, तेरे पिंडिया ये बाल जड़ेंगे, तू सोचा मैं रह गया। गोलू सोई राम राम। तो भाई फिर मस्ती मारी, फिर गाने रगनी गाई। एरी लोग दिखावा रो ऐसे खुद जोग देवावण आली री। गोलू भाई राम राम। यार अग्नि गाई थी भाई राकेश ने, हम तो मजे ले रहे थे। मैं इतना शौकीन आदमी, मैंने आज तक रागनिया प्रोग्राम नहीं करवाया। इसके पीछे का राज बताता हूँ, वरना करवाऊं। मेरा क्या है, मजे कौन ले सकते। रागनिया प्रोग्राम वरना करवा ले, उनकी गुड़ की डली पकड़ान में रह ले। पड़ोसी कराओ ने जब स्वाद आवा। रुपये चाहे मारे लाग जाओ, पर होना पड़ोसियां चाहिए। हाँ, क्योंकि बात करते ही कौन नहीं, बात है मजे लेने की, मनोरंजन की, ज्ञान की। ये हुई ना बात। कालू राम जी रोहिला आ गया, गोलू सोई आ गया। फौजी कैसा है? ऊपर फोटो छपया रहे कल तो देखने लग रहा हूं मैं। हाँ, अच्छा वो के कौन था मैं, एक रागनी गाँव है वाकड़ सी थी। वह थी पिछला कर्म ध्यान में लाना अपने हाथ नहीं से, गैर बीर के मुंह में फंसना अच्छी बात नहीं है। वो गलत गाँव भाई, गलत कति गलत, मैंने बता दी है पहले। हाँ ठीक है, बोर ट्रैक्टर दूसरे का संगरे अच्छे लग गए। यो तो मतलब है रगनिया प्रोग्राम, दूसरे का अच्छे लग गए। घनी दूर भी नहीं लवाशी हो पड़ोस में प्रोग्राम जब बसवाद आवा। पिछला कर्म ध्यान में लाना अपने हाथ नहीं है, गैर बीर के मुंह में फंसना अच्छी बात नहीं है। ये गलत गाँव है भाई रे, गलत कति गलत 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 गलत। पिछला कर्म ध्यान में लाना, पिछला कर्म ध्यान में आ सकता है। कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, जहाँ तक याद आज दौड़ती गैस का अपना भाग का भी पता होता है इंसान को। तना लोहा पब है, सोना पब है, तांबा पब है, बोलिए पिछला कर्म तो है। यहाँ लगाओ पिछला कर्म ध्यान में लाना के अपने हाथ नहीं है। पिछला कर्म ध्यान में लाना के अपने हाथ नहीं है, गैर बीर के मुंह में फंसना अच्छी बात नहीं है। एक रागनी और बताता हूँ, भजन है पंडित जिया का। राग बिराने की इच्छा में कोई कुक्रम बिन कंस होया देखा ना, और सारे बिना धनुष होया देखा ना, इस टाइप की है। उसमें वह करप पुरुषार्थ बिन मान बोल रहे हैं भाई, मान होया देखा ना। मान क्या होगा? मान तो बिना पुरुषार्थ भी कोई नकम्मा बटे उगरा आ जाए उसका भी मान रखना पड़ा।
को प्रसार ना कर दो, उसका भी मान रखना पड़े। मान नहीं भाई। बाकनेर में काल टाड़ा पड़ गया यार, संडे नहीं है। बाकनेर में प्रोग्राम है भाई हमारे शेर का, गिरडी का शेर का बाकनेर में प्रोग्राम है कल। यहाँ से बड़े लोग जाओगे भाई, मेरी तो मजबूरी है, जाऊंगे भाई। सुन राकेश भराणिया, ये हाँ पुरुषार्थ बिन मान होया देखा ना। मान शब्द नहीं है भाई, मान तो हमने बिना पुरुषार्थ भी करना पड़ जाएगा। कान खोल कर सुन लो, यो और फिर नहीं उठाओगा। ये गलत गाने वाले और गलत सुनने वाले तारे काना में कीड़े पड़ेंगे, गाने वाले का मुंह में कीड़े पड़ेंगे। सुनने वाले काना में कीड़े पड़ेंगे। थोड़ा ध्यान करो भाई। भाई मजाक में कह रहे हो रे, कदे बुरा मान जा कोई भाई। मैं बताता हूँ, असली सच्चाई बताता हूँ। पुरुषार्थ बिन महान होया देखा ना। महान शब्द है वो, ये कलाकार जुड़े हुए हैं। परसों राय सोनीपत में, अरे वाह भाई। कल राकेश का प्रोग्राम, राकेश भराणिया हमारे छोटे भाई का प्रोग्राम बाकनेर में, और परसों का है यानी मंगलवार का राय में सोनीपत में। ये गेड़ काट दिया, घेर लिए तो गर्दत है। राकेश तो मीठी बिगड़ी है, कड़वी है। या पढ़ते जाए पर उठती है गुड़का हुआ पाछा है। दुश्मना पड़े अपने में नहीं पड़ती, अपने न बड़ा मिठास देता है, अपना मजा देता है। वो कहता रहे प्रसार राग बिराने की था। मैं कंस होया, कुकरम बिन कंस होया देखा ना। वो लफ्ज था पुरुषार्थ बिन महान होया देखा ना। थोड़ा जोर देकर बोलना पड़ा है, गाड़ी है ना सरका दे। 24 की डोली देखा है भाई 13 तारीख ना, 24 का चौतरा पर। ये राकेश भराणिया कुछ लंबा टाइम कह दिया, तो फिर भी है एनर्जी मेरे अंदर 10 मिनट की। और रागिनी बात और बता दो रे, पर बतलान का जी करा है भाई। गाना भी कला है, और सच पूछो ना, ये जीवन भी एक कला है। इस जीवन को अच्छे ढंग से जीना एक कला है भाई। राहुल गोली, नमस्कार गोली साहब। कहाँ से हो? गांव लिखा रहो भाई, जैसे हमारा राकेश लिखा है ऐसे गांव लिखा रहो। बेरा लगा है, पानीपत का है। कोत कापड़ो दो बुढ़िया ने 2 छोरी कोत कापड़ो बे रखी, और सोनीपत वाली ने वह सही कोण में ला रखी। हाँ, और बाब्या के तरह बाब्या सुनूंगा मैं भी वो कट दिए। बाब्या का लंगोट टंगरे ना देखने न सलवार मिला। आरागनी है आरागनी। चलो भाई ज्यादा ही बोल गया तो माशादा चंद्रमाना जी की रागनी होगी, देशभक्ति की कुर्सी होगी, कुर्सी होगी राकेश भाई। माशादा चंद्र था सागर है आप। देशभक्ति भी किस समय तो लकड़ी पाओगे, और न्यारी तो कितना वाली। मैना साहब ने के कहा है बता। लखदे शर्माओ ना मैं पढ़ के सुना दूंगा। जो लिखेगा वह पढ़ के सुना दूंगा। सुभाष के किस्से की बहराई महाशदाचन मायना की सुभाष के किस्से की रागनी होगी इन प्रोग्रामों में। ये लगातार है 3-4 प्रोग्राम। और मैं बताऊं
यो राकेश हमारा एक शब्द है 24 में बावड़ा, छोटा भाई बावड़ा ही रह गया। मैंने बेरा न रग रग जानू मुड्डी है यो, तैयार के मैं करके ले जाएगा, राह में के मैं गुनगुनाओगा, स्टेज पे के मैं बजवाओगा और फिर गा देगा कोई सी अंडी छोरा है। कौन नहीं तेरा भेद भी घाटे पाओगा भाई, शाजिंदा ने कड़ा पाओ था, हमने घाट पावा है। हाँ मान ले भेदिया है हमारी, मान ले नुका डर या सुनानी असली छाप की होगी। हाँ ये है राकेश भराड़िया, असली छाप की रखनी होगी भाई, छाप और नकली नहीं होनी चाहिए। यानी पीपी में घी हो और घी जिस कंपनी का हो ऊपर मार्का भी उससे का हो, ठप दे ही। हाँ ऐसा ना हो कि देसी घी के ऊपर डालडा की मोहर लाग जाए, डालडा के ऊपर देसी घी लाग जाए, सारा मड़िया मेट हो जाए। वो मेरे गेल बनया रहा कई बार, कोई बैठा होने चाह ले भाई, एक जना नु कहा फिक्की ले, वो 2 चाह आएगी, फिक्की वाले ने तो मिट्टी ठा ली। नमस्कार भाई साहब, भाई साहब मैंने भोकड़ का मतलब है 2-4 मिनट और बोल कोर्ट के चिड़िया के आदमी है ना वो भोकी जावा, वो न्यू बनया रहा है या छाप वाली बात पे याद आ गई, 2 चाह बोल दी, एक न्यू वाला मैं फिक्की पीऊंगा, मगा मैं मिट्टी पीऊंगा, वो इराल उड़ा था चाह लड़िया, वो कैंटीन वाला वो धर लिया, फिक्की वाले ने तो मिट्टी ठा ली, मिट्टी वाले ने फिक्की ठा ली, दोनों ने एकदम घूट बदली, होगी झूठी, उसका भी मठे और उसका भी मठे। यो छाप वाला तो यो सिस्टम है भाई, ये रुपया चक्कर में गणिए किसी हो गिला बैठे हैं, अल्लाह लिए छाप क्यों है। ना वो देसी घी पे डालडा की मोर, डालडा घी पे देसी की मोर, वो काम हो जाए। और देख जुलम है बेरा रे आशा बनाए, अरे कम तक कम है ना बेरा रो मेरा बर्गर और किसी पे बावड़ा आदमी पे बूझ लो, बावड़ा आदमी सही बताओगा कदे शाना बूझ लो, शाना तो लिपा पोती करेगा, जोड़ पर जो पाली बैठे है ना इब्ती बुढ़े जी हो भाई। नमस्कार भाई साहब, बुढ़े जी में तो कहने जो के सह बैठे हैं। ये राग बराने की छाम है, बाग बराने की छाम है। सतवीर बुधवार, नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार भाई। धन्यवाद आप भाइयों का जो मेरी इतनी बड़बड़ न सहन करके और बजीवांगे इतने नुआ सहन कर दे रहेंगे। धन्यवाद भाइयों, धन्यवाद।